कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का। जो कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का आपका पेपर रहेगा वो सभी जानते हैं 10 जनवरी को होने वाला है। तो 10 जनवरी के इस पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। समय पेपर का आपको 3 घंटे दिया जाएगा। 3 घंटे में पूरे पेपर को निपटाना है, अच्छे से करके आपको हल आना है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे। उससे पहले हमारे सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, है ना। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पर। आप पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार आप अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो देखिए, जो शीत युद्ध हुआ था ना बच्चों, उसका चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट हो जाएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो इसका नाम था मिखाइल गोरबाचोव। मिखाइल गोरबाचोव उसका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जॉर्ज बुश या जॉर्ज वाशिंगटन, बाराक ओबामा। तो राष्ट्रपति का शांति का नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और उस राष्ट्रपति का नाम है अमेरिका का बाराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कांग्रेस की जो स्थापना करने वाले संस्थापक जो है उनका नाम है A.O. हुम। सिक्किम भारत का राज्य बना। तो सिक्किम भारत का जो राज्य बना वो बना 22वां राज्य। 22वां राज्य आपका उत्तर होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा। तो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है वो है बच्चों डॉलर, तो अमेरिका का है। रूबल यहाँ पर देखेंगे रूस का है, पाउंड है, यूरो। तो यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा हो जाएगी, पैसे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरो। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 लिखेंगे। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। और स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो वो 7 हो जाएगी, याद रखिएगा, भूल मत जाना। और UNICEF का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है बच्चों, न्यूयॉर्क आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा ना तो गारंटी के साथ संपूर्ण क्वेश्चन आप करोगे और अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होगे। यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 565 थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। E.B. रामास्वामी नायकर को के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जोड़ी के रूप में। जोड़ी यहाँ पर खतरनाक वाली है। अधिकतर बच्चों को सन याद नहीं होते हैं। अगर आप में से कोई भी वीडियो देखने वाला ऐसा बच्चा है जिसको सन याद हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे सन सबसे पहले याद होते हैं। CTBT निषेध संधि, तो ये 1996 में लागू हुई थी। आसियान की स्थापना की गई थी बच्चों, की गई थी 1949 में। और बोल्शेविक क्रांति 1917 में आई थी। सोवियत संघ का अंत जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। दक्षेस की स्थापना 1985 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आया था 1956 में। तो इस प्रकार सारी जोड़ियाँ मिला लेते हैं और हमारी मिल जाती है जोड़ियाँ। इस प्रकार से आप आंसर आप न लगाएंगे। आंसर भी डाले हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। मेड काउ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? जापान और कोरिया।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन व विवरण से। पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता कौन है? नाना पाटिल। गठबंधन सरकार कैसे बनती है? तो गठबंधन सरकार कैसे बनती है, आइए यहाँ पर लिखा हुआ बता देता हूँ। देखिए, यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो अक्सर दो या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है, इसका आंसर भी देख लीजिए। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो यहाँ पर दोनों के आंसर आप लिखे हुए देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोनों प्रश्नों के आंसर। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और बाद में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। वीडियो में जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं के जुड़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट क्लास इसी प्रकार आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ? तो इसका आंसर तो आपका होगा सत्य होगा बच्चों। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो यह भी आपका सत्य होगा। RTE एक्ट 2005 में बना, तो ये भी आपका आंसर सत्य होगा। नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं 2 नंबर का। आंसर कैसे करवाने वाला हूँ मैं, आपको आंसर भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? शीत युद्ध क्या है? दो ध्रुवी विश्व से क्या अभिप्राय है? मिखाइल गोरबाचेव द्वारा अपनाई गई 2 प्रमुख नीतियां कौन थी? यहाँ पर आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है? नाटो का पूरा नाम क्या है? शिमला समझौता कब हुआ? सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? सुरक्षा से क्या आशय है? वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। और स्वतंत्रता के बाद भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखिए। आगे भी हम बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? दल बदल से क्या आशय है? प्रीविपर्स क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? NFF का पूरा नाम क्या है? कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। उसके बाद उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन से संबंधित नारा था? शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। और सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण लिखिए। आगे यदि हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके अगले भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाते हैं? आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? नियोजन के उद्देश्य लिखिए। नीति आयोग क्या है, समझाइए। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इंतज़ार कीजिएगा। आंसर भी आपको मिलेंगे। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ते रहें।
आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? भारत में दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, लिखिए। शीत युद्ध के कारण व परिणाम की व्याख्या कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। आगे भी देखिए क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए एवं आपकी दृष्टि से सबसे प्रमुख अंग कौन सा है और क्यों? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लिखिए। उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की परमाणु नीति, गुट निरपेक्षता की नीति और किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये है आपका। ठीक है, उत्तर अब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 और कतवा वाला है। 23 के आंसर अब आपको मिलेंगे। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इन प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर तो 23 तक के आंसर चाहिए तो बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं सभी के आंसर बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, मैं डाल रहा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर 2 मिनट में आप क्या कर लेंगे, सभी आंसर अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हमारे कक्षा जो 12वीं के विद्यार्थी हैं टेलीग्राम से जुड़ गए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो आपको PDF तो मिल जाएगा आंसर का। साथ में यदि अगर किसी को ज्वाइन करना नहीं आता है तो आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपको और आपके दोस्तों को सभी इसी प्रकार पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।